जय हिंद दोस्तों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं आप लोग के पास 20 क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूँ। कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर पूछा है, जैसे असम राइफल है ना, इंडियन आर्मी और एसएससी जीडी में ये तीनों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। जैसे कि अभी असम राइफल का एग्ज़ाम हो रहा है तो इसके लिए आपको बेनिफिट होने वाला है, और साथ में जो आपका इंडियन आर्मी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला रुका हुआ है उसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा। और तीसरा जो एसएससी जीडी जो 2023 को होने वाला है उसके लिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ताकि आपको समय बिल्कुल ना दे, है ना, कि फॉर्म निकले उसके बाद आप तैयारी करें। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तैयारी अभी से कीजिए और आपका मैं 100% कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छी होंगे, सब एग्जाम अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन, ठीक है। देखिए इसी बीच आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर दिख रही है। ये क्वेश्चन जो है एक रेशियो क्वेश्चन से, है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन से, ठीक है। बशर्ते खाली इसको पढ़ना है और उसको करना है, और डरना नहीं है मैथ के साथ, ठीक है। चलिए मैं आपको डर खत्म कर दूंगा मैथ के साथ। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक्स वाई जो हमारे पास है ये 5:6 दे के रखा है, तथा यहाँ पर जेड वाई दे के रखा हमारा कितना है 9:25 देकर, तो जेड एक्स का मान अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन से, रेशियो क्वेश्चन से, है ना। एक चीज़ मैंने आप लोग पिछले क्लास में बताया था कि जो 2 बार रिपीट होगा उसको हम लोग कहाँ बिठाएंगे, बीच में बिठाएंगे। देखिए यहाँ पर एक वाई और वहाँ पर वाई जो 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको मतलब हम लोग बीच में बैठाएंगे, ठीक है। तो एक्स अनुपात वाई यहाँ लेते हैं और यहाँ जेड लेते हैं। क्लियर? आप जैसा जिसका मान है वैसा बैठाइएगा, ठीक है। देखिए एक्स वाई का मान यहाँ 6 अनुपात कितना है 5 है, तो 6:5 है, ठीक है। यहाँ पर जेड वाई का मान देखिए जेड और वाई का है, जेड का दिया 9 दिया और वाई का कितना है 25 दिया है। ऐसा गलती मत कीजिएगा, है 9 यहाँ बैठा है 25 यहाँ बैठे, गलत हो जाएगा, है ना। जैसा जो दिया उसको वहाँ बैठाइए, तो 25 अनुपात कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे हमें बोला किसका निकालना, इसका वो निकालना, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं, इसका निकालने की जरूरत नहीं है। जब हमें एक्स और जेड चाहिए तो इसके साथ इसका गुना कीजिए, किसके साथ 6 के साथ 25 को गुना कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा। और जब z चाहिए तो 5 के साथ आप 9 को गुना कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको z मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखिए, है ना। तो 6:25 अनुपात, ठीक है, x के लिए, और हाँ x के लिए, z के लिए क्या होगा हमारा 5:, क्या होगा 5:9 होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, तो कट दीजिए इसको, है ना। देखिए ये 5 से कट गया, ये 25, ठीक है। और देखिए 3 से कटेगा ये, है ना, 3 दूनी और ये 3 त्रिक 9, और कुछ कटेगा देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं, ठीक है, और नहीं कटेगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 10:3। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर। समझ गया तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। क्लियर है मेरी बात? दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करते रहिए, दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। अगर दिक्कत है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस अगर नहीं भी समझ में आएगा तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए ना, मैं अपना इतना ईजी बताता आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका परसेंटेज क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज क्वेश्चन से ये क्या बोला गया हमारा कि 4,000 का 62.5% कितना होगा, ये कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। एक चीज़ हमें पता है, अगर देखिए आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते कि 4,000 का, है ना, 62.5% बटा 100, इस पॉइंट को हटाएगा नीचे, ये इसको काट सकते हैं, 0 0 0 0 कट जाएगा, इसके साथ गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं, आप यही कर लीजिए, या बेटर होगा, या तो ठीक है, या तो बेटर होगा अगर आप इसकी मान जानते हैं तो आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक क्या होता है कि 12.5% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, भिन्न में 1/8 होता है 12.5% का, ठीक है, इसका फ्रैक्शन मान होता है। तो देखिए 62.5 ये इसका 5 गुना है, कितना ये जो है ना, ये जो है 12.5 का कितना है 5 गुना है। तो इसका 5 गुना मतलब 5/8, मतलब इसका वैल्यू क्या है, इससे 5 गुना कर देंगे क्या होगा, ये
ये 5/8 में इसका वैल्यू कितना होगा 5/8। तो सीधा सीधा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि 4000 का मैं 1 मिनट 4000 का मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट 5/8। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू याद है तो ये काट देंगे तो क्या देखिए 5 टाइम में कटेगा ये 5 × 40 और 2 जीरो कट गया है ना। 5 × 5 = 25 और 2 जीरो कितना होगा 2500। देखिए यहाँ पर आंसर है 2500। या तो आपको इससे भी इसको गुना कर दीजिए तो आपका 2500 आ जाएगा। मेरा बात क्लियर हुआ? मेरा बात क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन से, ये सब क्वेश्चन को मिस कर नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ईजी भी क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन आपका है एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन। ये आपका मौसा क्वेश्चन से। मौसा क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर उसी को हम लोग मौसा कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 64 दिया हुआ है, 28 दिया है और 96 दिया है। इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऐसा कर रहे हैं और इसको लकीर दे रहे हैं फिर इसको छोटा बच्चे से कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा है ना। इसको करने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है और हाइस्ट होना चाहिए, वो सबसे कटना चाहिए। ठीक है, वो हाइस्ट भी होना चाहिए। कॉमन फैक्टर इसमें क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन, इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है देखिए इसमें देखिए एक सब में कॉमन है होगा, बिल्कुल होगा, 2 भी कॉमन है बट वो हाइस्ट होना चाहिए। इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन है, 4 इसमें भी देखिए कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, बट 8 इसमें कॉमन नहीं है। देखिए इसमें 8 तो है ना, बट इसमें 8 आपका कॉमन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, बट 8 से ये नहीं कटेगा। तो इसके आंसर कितना, डायरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर, वो भी बड़ा। मौसा क्या होता है हमारा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए है ना। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा है ना, 4 से भी कटेगा, बट 8 से नहीं कटेगा तो ये होगा ही नहीं है ना। कोई अगर 1 नहीं काटता तो होगा ही नहीं, कौन सा होगा, और ये तीनों होगा, बट सबसे बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ मेरा, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं है ना। किसी को दिक्कत है तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं मेरे को है ना कि सर नहीं समझ में आया, मैं इसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर बताऊंगा, या तो मैं कमेंट में उसको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें आपका प्रीमियम क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, चल देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1600 की राशि 6 वर्ष की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज की दर अर्जित है ना, अर्जित का ब्याज कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया ना, देखिए यहाँ पर क्या बोला है 1600 रुपया की राशि पर 6 वर्ष के साथ 6 वर्ष का साल की अवधि के लिए इतना है ना, क्या है वार्षिक अवधि पर अर्जित किया गया ब्याज क्या है। अगर इसमें चक्रब्याज लिखा रहता तो चक्रव्याज होता है ना, ये चक्रव्याज का क्वेश्चन नहीं है, सीआई का क्वेश्चन ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा है ना कि हमें कोई फार्मूला नहीं निकालना है, नहीं लिखना है। जैसे हमें पता है कि एस आई इक्वल टू क्या होता है हमारा P × R × T/100 होता है। आप इसमें भी बिठा सकते हैं ना, इसमें भी बैठा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या ब्याज, तो ये तो पूछा है आपको है ना। आप इसमें डायरेक्ट बैठा सकते हैं क्या 1600, आपका P कितना है 1600 है ना, R कितना दिया है 5% दिया है, और आपका साल कितना दिया है 6 साल, बटा 100 कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ से कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपका कितना होगा ये 30 है ना। ये आपका 30 होगा, और ये कितना होगा आपका देखिए ये 16 × 30, तो ये कितना हो गया आपका 16 × 3 = 48 और 0 मतलब इतना। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये फार्मूला रटने का, याद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज़ आपको याद है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपको बहुत बढ़िया, आपका मैथ प्रैक्टिस जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कैसा देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। एक चीज़ हमें पता है कि क्या है कि 1 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट 5%, हर साल 5% ले रहा है, तो 6 साल में कितना लेगा,
1 साल में आपको 5% दे रहा, तो 6 साल में कितना देगा, तो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसको 30% देगा 30%। क्लियर है ना। अगर बैंक आपको 1 साल में 5% दे रहा है, तो 6 साल में वो कितना देगा आपको, तो 6 साल में भी गुना कर दिए 30%। किसका 30%, इसका 30%, तो 1600 का 30% डायरेक्ट आप निकाल दीजिए इसका। ठीक है, ये 0 0 कट गया, इससे गुना कीजिए, कितना हो गया आपका, ये देखिए ऑप्शन। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर बात, लाइक करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको आप दोस्तों को शेयर करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक ट्रेन 8/9 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रेन की गति क्या है ये निकालना है। ट्रेन की गति मतलब हमें क्या चाल निकालना है ना। चाल, तो चाल बराबर हमें पता है क्या होता है, दूरी बट्टा समय होती है ना। अब दूरी हमारे पास दिया है कितना, इतना, और समय इतना दिया है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। देखिए 152 बटा कितना होगा, 8/9, ये 9 पर चल जाएगा, तो होगा क्या हमारा 152 बटा 8 इंटू 9। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, तो 8 से काटते हैं, 8 1 के 8 बचा 7, 72, 8 9 72, 9 से कट गया। ठीक है, तो 19 बार में कट गया। अब इसको गुना करते हैं तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, और देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 9 9 81, 9 9 81, मतलब लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, लास्ट में 1 आएगा, 9 9 81 है ना। 9 को जब 9 से गुना कीजिए कितना आएगा, 1 आएगा, लास्ट में कितना है, 1 आएगा। आप देखिए ये ऑप्शन तो कट गया दोनों, है ना। अगर ऑप्शन से आप चेक करते हैं, अगर बड़ा रहता है तो अभी दोनों कट जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर घंटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, किलोमीटर पर घंटा में आएगा। तो इन दोनों में से सीधा आंसर आपको टिक करके आपको निकल जाना है। अदरवाइज नहीं, अगर इस टाइप का नहीं बना पाते तो आप गुना कीजिए, 9 9 81, हाथ में रहा कितना 8, 9 1 के 9 और कितना 8 कितना 17। ठीक है, तो इसको जोड़ दिए, तो ये क्या होगा, देखिए ये क्या है, किलोमीटर पर घंटा है, तो इसका आंसर क्या है, किलोमीटर पर घंटा में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट करते रहिए मेरे को, अगर दिक्कत है तो कमेंट करते रहिए। और शानदार क्लास चल रहा है तो बस शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, ये एज का क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं, बस बशर्ते को ध्यान दिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है। मान लीजिए जीना अगर एक्स है तो उसकी माँ जो होगा उससे कितना बड़ा होगा, 24 साल बड़ा होगा। क्लियर, अगर इसकी एक्स है तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 24 होगा। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, 24 साल का अंतर है ना, 24 साल का अंतर। उससे अगर 24 साल बड़ा होगा तो 24 साल का अंतर होगा ना। अगर मैं अपने पिताजी से मेरा पिताजी मेरे से 2 साल बड़ा है, ठीक है, या 2 साल मेरा बड़ा है, तो मेरा पिताजी का अंतर कितना होगा, 2 ही साल का होगा ना, मेरे पिताजी का। क्लियर हुआ मेरा बात ना, है ना। अब कहता है 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद मतलब इसका भी 8 साल जुड़ेगा, इसका भी 8 साल जुड़ेगा। देखिए 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु, है ना, उसकी माँ की आयु ये 5/3 गुनी होगी। अब मैं आगे बताऊँ, ठीक है। तो देखिए इससे 8 साल दोनों में जुड़ेगा, क्योंकि समय किसी का नहीं रुकता है। तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ये कितना होगा, एक्स प्लस 32 हो जाएगा। अभी भी देखिए इन दोनों का गैप कितना होगा, 24 साल का अंतर होगा। क्लियर हुआ ना। तो जो एक बार बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा ही होता जाएगा, वो छोटा नहीं हो जाएगा। अगर 8 साल घटा भी देते हैं, 8 साल अगर जोड़ भी देते हैं, तो वो आपका आपसे छोटा नहीं हो जाएगा, आपसे बड़ा नहीं हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रही है। तो जो रहेगा दोनों का जो एज गैपिंग रहेगा, चाहे इसका और इसका, जो शुरू से चल रहा है वही अभी भी रहेगा। चाहे आप प्रेजेंट में जाओ, पास्ट में जाओ या फ्यूचर में जाओ, हमेशा वही रहेगा आपका एज गैपिंग। ठीक है, तो याद रखें, जो एक बार बड़ा होगा दूसरा बार वही बड़ा होगा। और ये जो चीज़ दिया हुआ है ना, ये कब का है, ये देखिए ये प्रेजेंट का है ना, मतलब वर्तमान का। तो ये क्या है, भूतकाल, सॉरी फ्यूचर का है ना। किसका है, फ्यूचर का दिया हुआ, मतलब आने वाला काल का दिया है, 8 साल के बाद। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरे बात। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, क्या है कि 8 वर्ष के बाद उसकी माँ की आयु, उसकी आयु का 5/3 गुनी होगी, है ना। तो
एक चीज़ हमेशा ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा। यहाँ पर आपको लन फंद नहीं करना है, क्या किससे गुना है क्या नहीं है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 बड़ा दिख रहा है तो 5 माँ का हो जाएगा और 3 छोटा है 3 बेटी का हो जाएगा, बस इतना। जो बड़ा होगा एक बार दूसरा बार वही बड़ा होगा, क्लियर। और ये जो दिया हुआ ये कब का है हमारा, ये जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ये कब का है, ये हमें हमारा क्या है, फ्यूचर का दिया हुआ है ना। 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष के बाद मतलब क्या है, फ्यूचर का है, क्लियर बना। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर देखिए, रेशियो के अनुसार 2 है, बट क्वेश्चन में दोनों का अंतर कितना है 24 का, तो 2 बराबर कितना 24, तो 1 बराबर कितना होगा 12 साल का अंतर होगा, ठीक है। 2 बराबर 24 तो 1 बराबर, 2 आदमी अगर 24 रोटी खाएगा तो एक आदमी कितना रोटी खाएगा 12 रोटी खाएगा, सिंपल सा बात है ना। आप हमें क्या पूछा है, तो जीना की वर्तमान, जीना के वर्तमान ये वाला निकालना है ना। और ये चीज़ दिया हुआ क्या है, इस कब का है, ये हमारा फ्यूचर का दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम 12 से 3 को गुना करते हैं तो कब, या 8 वर्ष के बाद जीना का आयु कितना था, तो 36 साल था, है ना। 12 3 में कितना होगा 36, ये कब का है 8 वर्ष के बाद। तो इससे अगर 8 साल घटा देते हैं हम लोग, कहाँ से देखिए, इससे अगर x नहीं चाहिए ना, तो अगर x 8 घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा x आएगा, ये देखिए x आ गया ना, एन एक्स है, तो ये कितना होगा हमारा, ये जैसे 8 घटेगा तो ये हमारा कितना होगा 28 साल। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है। समझ में आया, एक बार दोबारा से बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि इसका माँ जो है, इसका माँ जो है जीना से 24 साल बड़ा है, वो हमेशा 24 साल बड़ा रहेगा। 8 वर्ष के बाद, ये 8 वर्ष के बाद है, ये क्या होगा हमारा x + 8 हो गया, ये क्या होगा x + 32 हो गया, कि इसमें भी 8 साल जुड़ गया, इसमें भी 8 साल जुड़ गया, समय किसी नहीं रुकता है ना। तब बोला कि इसका माँ का ये कितना है 3/5 है, तो मैंने कहा अभी कहा जो एक बार बड़ा होगा हमेशा वही बड़ा होगा, आपको कोई लन फन नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 5 होगा तो ये 3 हो जाएगा, क्लियर ना बात। अब यहाँ से अंतर कितना है, 2 का अंतर है, पर क्वेश्चन में दोनों का अंतर कितना है, एज की गैपिंग हमेशा 24 का अंतर है, 24 का अंतर है, तो 2 बराबर 24 तो 1 बराबर 12, 12 से 3 को गुना की, क्योंकि जीना का पूछा है तो जीना यही वाला जीना है, और इसका माँ ये वाला है 5 है, ठीक है। तो 12 से 3 को गुना कर 36 हो गया, ये कब का है हमारा फ्यूचर का दिया हुआ 36 साल। तो यहाँ से देखिए 8 साल घटा दिए, क्योंकि ये 8 साल के बाद का है, 8 साल घटा दिए, तो जैसे 8 के घटा दी थी 8 कट गया, मतलब x आ गया, यही तो पूछा है प्रेजेंट में ना, तो 8 साल, तो इससे भी 8 साल घटा दिए, कितना आ गया 28 साल। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर हुआ मेरा बात, क्लियर हुआ तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका मैंसुरल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यदि एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्या है क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा कि एक वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, इसका विकर्ण मतलब ये वाला विकर्ण, जिसको डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये कितना देकर रखा है हमारे पास, फाइनली ये देकर हमारा रखा है कितना 14 सेंटीमीटर देकर रखा है। अगर ये हमारे पास 14√2 देता ना, ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं इसका भुजा का मान जो होगा वो कितना होगा 14 हो जाता है। और एक भुजा का 14, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है बराबर होती है, मतलब ये भी 14 होता 14। और हमें पूछा है, अगर पूछा क्या पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, मतलब एरिया का ए का स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर में 14 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा हमारा 196, इसको हम टिक करके निकाल जाते हैं। बट इसका यहाँ पर क्या है 14√2 नहीं दिया है, यहाँ पर 14 दिया है, ठीक है। तो देखिए ऐसा हम लोग क्यों बता रहे हैं 14 क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है अगर वर्ग का विकर्ण की बात करें तो वो क्या होता है भुजा इंटू √2 होता है, ठीक है। इजकल तो हमारे पास 14√2 होता है, ये √2 करके तो भुजा का मान कितना होगा 14 आ जाता है, आता ना। तो बट इससे ये नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। इससे भी आप कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक और आपको फार्मूला बताऊंगा। चलिए पहले इसको इसी से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमें पता क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा √2 होता है, इजकल तो हमारे पास क्या देकर रखा है 14 सेंटीमीटर देकर रखा है, ठीक है। अगर भुजा निकालना है तो क्या होगा हमारा 14 बट्टा, देखिए ये इंटू में है तो इसको इजकल टू उधर ले जाएगा, क्या होगा ये 14√2 हो जाएगा, और √2 कभी नीचे नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या करते हैं
ऊपर नीचे हर का परमिंगन कर देते हैं, जैसे कर दिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ये √2 इंटू में तो क्या बन जाता है, ये 2 बन जाएगा, ऊपर में क्या 14√2 है। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा 7 बार में, ये क्या होता है हमारा भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान आ गया 7√2 आ गया। अब हमें भुजा इसका चाहिए तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसके करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा। इसका √2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए √2 अभी किया तो 2 हो गया है ना, जब इसको गुना करें फाइनल तो कितना आएगा 98 आ जाएगा। तो ये तो हमारा फार्मूला से हो गया। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में आया चीज़, ये फार्मूला वाइज है ना, क्या हुआ ये हमारा फार्मूला हुआ गया। अब देखिए एक और तरीका, जिसको अगर आपको ये फार्मूला अगर भूल जाते हैं तो उसको याद रखिएगा, तो उससे भी आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से क्लियर है। बट ये कब ये फ़ायदा आपको करेगा, जब आपका यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका क्या देता है हमारा 14√2 देता ना, तो ये हमारा ये फार्मूला तब काम आता है, तो ईजी हो जाता है हमारे लिए। अगर नहीं रहता है सिंपल सा, तो आप क्या करेंगे ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, हर एक हम लोग क्या वर्ग का स्क्वायर करके बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है, क्या होता है वर्ग का, अगर क्षेत्रफल पूछता है वर्ग क्षेत्रफल, तो विकर्ण का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे और बाई 2 कर देंगे, ये हमारा फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट ट्रिक होता है। ठीक है, तो ट्रिक में देखिए 14 × 14 करेंगे, बाई 2 कर देंगे, देखिए काट दिए तो 7 और 7 14 7 कितना होगा 98 होगा ना, क्लियर हुआ मेरा बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को दिक्कत है, दिक्कत हो तो मेरे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर क्लास चल रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु की विक्रय मूल्य से बोला, देखिए 30% कम है, विक्रय मूल्य से तुलना है तो विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो का बात करें तो कितना होगा, देखिए इससे बोला ये कितना कम है, किससे, विक्रय में सेलिंग प्राइस से कितना कम है, हमारा कॉस्ट प्राइस 30% कम है। अगर ये 100 है तो इसका 30% कम मतलब 30, 100 का 30% मतलब 30, तो 30 कम हो जाएगा, 100 से 30 कम हो जाएगा, कितना होगा 70 हो जाएगा, मतलब ये 70 हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पर लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा, क्योंकि 70 पर खरीदे हैं और 100 पे बेचे तो लाभ ही होगा ना। तो यहाँ से कितना लाभ हुआ, देखिए तो यहाँ से हमको लाभ हुआ कितना 30 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ, हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करते हैं, है ना। क्रय मूल्य कितना है हमारा 70 रुपया बाई 70 × 100%। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उसको काट देते हैं, जब इसको काटेगा तो ये जीरो कट गया आपका, है ना। तो यहाँ पर कितना 3/7 आया। आप इसको मत काटिएगा, 300/60 को डिवाइड मत कीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे आपको, 1/7 का फ्रैक्शन में, सॉरी 1/7 का परसेंटेज में जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा, होता है वो 14.2/8% होती है, या तो ये होती है, या तो फ्रैक्शन में होती है 14.2/7% होती है, ये होती है। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, किसको, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन का मान में नहीं है, पॉइंट में है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/7 का मान हमारे पास इतना होता है, कितना होता है 14.28, बट यह देखिए 3 है तो इससे 3 गुना है, तो इससे 3 गुना कर देगा, तो इससे भी 3 गुना कर दीजिएगा। तो जब इससे 3 गुना कीजिएगा तो ये हमारा कितना आएगा 42.86, है ना। देखिए 3 से जब हम 14 गुना करेंगे तो 42 आएगा, और 3 से जब 28 को गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 86 आएगा। क्लियर वही बात। अब ऐसा कुछ आदमी ऐसा करेंगे कि यहाँ से इसको गुना करेंगे, कितना 300/7 करेंगे, तो इसमें आपको समय लगेगा। ठीक है, बट अगर बशर्ते आपको फ्रैक्शन में अगर आप प्रिपेयर होके जाते हैं, घर से निकल के जाते हैं ना, इस चीज़ को घर से करके जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। याद रखिएगा, अगर मैथ सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको परसेंटेज का वैल्यू आपको पढ़ के जाना है, याद करना आपको। ठीक है, मैंने अभी आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जब मैं आपको बाई 1 to 1 to जब मैं आपको सीरियल पढ़ाऊँगा ना हर चीज़ को, तब देखिएगा कि मैंने आपको मैथ में क्या सिखा रहा हूँ, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को दिक्कत है तो कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर बताऊँगा उसको। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। ठीक है, ये भी परसेंटेज क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है कि यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से, ठीक है, देखिए ए बी से है, किससे, बी से, तो 20 से बोला है, तो अगर ये 100 हो जाएगा, खुद का 100 है, तो इससे 25% ए कम है, मतलब 100 में 100 का 25% निकालेंगे कितना होगा, 25 होगा, तो 25 जब इसको माइनस कर देंगे कितना होगा, 75 हो जाएगा ये, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, 75 हो जाएगा। क्लियर, 25% कम हो गया। अब इसका रेशियो की बात करें तो रेशियो में ये कटेगा कितना, देखिए 25 से कटेगा, 25 3 में, और ये 25 4 में कट जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो चलिए पुट करते हैं। तो 2 बी का मान कितना, 4 × 4 माइनस ए का मान देखिए क्या है, ए का मान कितना है 3, बट्टा पूरा क्या करना है, ए का मान कितना है 3। ठीक है, तो 8 बोडमास लग रहा है पहले, है ना, बोडमास पहले इंटू, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले इंटू करेंगे, कितना होगा 8 में से 3 गया तो बचा 5/3। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखिए कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। समझ में आया, समझ लाइक करते ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ये क्वेश्चन आपका एवरेज का क्वेश्चन से, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ वैल्यू हमारे पास है ना, जिसका औसत हमारे पास x है, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है, x का जो यहाँ पर मान है ये क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, क्या होता है हमें पता है, एवरेज निकालने का फार्मूला होता है। आप उससे भी करते थे, या तो मैं एक तरीका बताऊंगा, अगर आप उससे कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसमें आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, बस आपको देखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक नंबर बताएगा, एवरेज हम लोग औसत निकालते हैं, है ना। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ नंबर, जितना भी संख्या दिया है सबका हम लोग क्या करेंगे, योग, है ना, जितना भी संख्या दिया है सबका, सभी का योग बट्टा कितने संख्या है वो हम लोग गिनेंगे। ठीक है, तो नंबर कितना संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ से 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबको जोड़ के यहाँ तक, एवरेज नहीं, एवरेज तो 38 है, ये 38 दिया हुआ एवरेज, इसको जोड़ना नहीं। ठीक है, 38 दिया है, और बाकी ये सबको जोड़ना है, कहाँ तक, सबको जोड़ना है, जैसे 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस, है ना, 27 प्लस x बट्टा क्या होगा 6, इक्वल टू क्या होगा हमारा 38। तो जोड़ के x को उधर, इसको उधर भेजिएगा, फिर गुना करना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ के उसको घटाइए तो x का मान आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का बस देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या कर रहा हूँ। देखिए 38 जो है वो तो एवरेज है, तो भी बीच में होना चाहिए, होगा। अब देखिए 38 से 35 कितना कम है, 3 कम है, तो -3 इधर लिखिए। ठीक है, 38 से ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इधर +1 इधर लिख दीजिए। ठीक है, अगला देखिए 38 से ये कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, ये देखिए +3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 38 से ये कितना ज़्यादा है, तो आपको दिख रहा +8 ज़्यादा है। ठीक है, अब 38 से 27 कितना कम है, कितना कम है, इधर 8 उधर 3 11, मतलब -11 कम है। ठीक है, अब इसको जोड़िए, सबका कितना हो रहा है, देखिए सबको जोड़ रहे देख पा रहे हैं हम, कितना हो रहा है, 11 12 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 12, यहाँ कितना हो रहा, यहाँ +12 आ रहा है, और यहाँ कितना है -14 आ रहा। ठीक है, ऐसा इधर क्या होगा ताकि हमारी ये बराबर हो जाए, तो +2, मतलब 38 और +2, है ना, 38 एवरेज है, 38 और +2, है ना, तो वो संख्या क्या होगा हमारा, वो संख्या होगा हमारा 40, तभी ना होगा। अगर 40 हम इसका यहाँ पर 40 रखते हैं, 40 अगर रखते हैं तो ये 40 से कितना ज़्यादा है, सॉरी 38 40 से कितना है, 2 ज़्यादा है। तो देखिए अगर 2 इधर रख देंगे तो दोनों बैलेंस बच जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, तो इसका एवरेज कितना ये होगा, मतलब वो संख्या कितना होगा 40। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं लाइक करेगा ना, हम बता रहे हैं उसको मोबाइल में घुस के मारेंगे उसको हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिक्कत है किसी को, दिक्कत है कमेंट कीजिएगा मेरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एवरेज का क्वेश्चन से, चलिए देखें ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन में। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, है ना,
गति से अपने दफ्तर जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की वो वापस आता है, तो पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति क्या होगा, ये हम निकालना। तो पूरा औसत देखिए, पूरी यात्रा में पूछा उसका, पूरी यात्रा में उसका औसत गति क्या है। तो औसत गति का फॉर्मूला हमें होता है, औसत गति जब निकालते हैं हम लोग तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये कौन सा फार्मूला देखिए, ये होता है 2x y 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई, है ना, ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला कब लगता है ये भी ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला तभी लगेगा जब हमारा डिस्टेंस एक नियमित होगा, कांस्टेंट होगा, तभी लगेगा। ध्यान से देखिएगा ना, मैं हवा में बात करता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हवा में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। ये तभी फार्मूला लगेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये फार्मूला लगाइएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला यहाँ पर देखिए, मैं हवा बात में यहाँ बोला, देखिए पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने दफ्तर जाता है, मतलब मान लीजिए घर है, घर से दफ्तर यहाँ तक, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से वो अपने घर वापस लाता है। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि वो पुनीत अपना दफ्तर गया, दफ्तर से सिनेमा हॉल होके वो, है ना, जो दूसरे छोर पर है वहाँ से वापस आया, ठीक है, तो दूसरे छोर पर है या उससे 2 किलोमीटर दूर है ना, तब आपको घर से आया 90 किलोमीटर, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। अगर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, मैं बता रहा बार बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक अच्छी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं आप नॉलेज की टीचर के पास नॉलेज तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। नहीं तो अगर आपको ये अगर गलत तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत फहमी में हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बस इस फार्मूला में इसको पुट करके हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। एवरेज क्या है स्पीड से, तो हमें पता है जाने के टाइम कितना है, इतना है, और आने के टाइम इतना है। तो चलिए पुट करते हैं, क्या है 2 इंटू क्या हो गया हमारा 60 इंटू क्या हो गया 90 डिवाइड बाई कितना होगा 60 प्लस 90 के जोड़िए कितना है एक्स प्लस वाई ना, तो 150 हो जाएगा, होगा ना। गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं, है ना, देखते हैं गुना करके कितना आता है। देखिए 54, है ना, और दूनी कितना 108, 108 यहाँ हो गया, और 2 0 1 2 0 बटा कितना होगा हमारा 150। ये क्या मीटर पर किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा, बट यहाँ पर मीटर पर सेकंड पूछा है। तो जैसे मीटर पर सेकंड पूछा है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए काटते हैं, तो जैसे काटते क्या आता है देखते हैं। तो ये 5 से इसको काटेंगे, है ना, अच्छा पहले 0 0 काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया, 18 से काटेंगे तो 18 छक्के 108 और 0 160, 60 हो गया, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 20, तो क्या होगा आंसर कितना है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर, देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड है ना, किलोमीटर, ये किलोमीटर में, इसका ये जो अब आता तो ये कितना का किलोमीटर पर घंटा में आता है ना, जब किलोमीटर पर घंटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए मीटर पर सेकंड चाहिए, तो काट दिया आंसर कितना है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया ना आप लोगों को, चल दिक्कत होगा तो मेरे को बोले कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक हमारे पास क्या दिया है 60 और 4 है, तो उनका योग हमारे पास 32 है, तो इन दोनों संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए योग 32 दे के रखा है, उसका अंतर पूछ दिया दोनों संख्या का, है ना। जैसा इन दोनों का a प्लस बी का हमारे पास कितना दे के रखा है 32 दिया है, और a माइनस बी का जो संख्या होगा उसका आंसर क्या होगा ये निकालना है हमें। क्लियर ना, है ना। अब इसमें हमारा एलसीएम जो दे के रखा है उस संख्या का वो कितना है 60 है, और एचसीएफ जो दे के रखा है वो कितना है हमारा ये 4 दे के रखा है। तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक चीज़ बताया था, ध्यान से देखिएगा, क्या चीज़ बताया था। वो चीज़ ये था कि एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है जो एलसीएम को जरूर काटता है, बिल्कुल काटेगा। अगर दो संख्या का बात, यही संख्या का बात कर रहा है ना, तो ये संख्या जो 4 होगा जो 60 को जरूर काटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना, जैसे मैं 5 और 25 का बता रहा हूँ, इसका एचसीएफ क्या होगा अब बताइए, आप खुद बताइए। तो इसमें कॉमन क्या है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, कॉमन है ना इसमें 5, तो इसका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा, इसका एचसीएफ होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 25 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना,
हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिए जो छोटा संख्या होगा ना, उसका जो एचसीएफ होगा ना, वो इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है छोटे संख्या से, पर छोटे संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर ना? इसी प्रकार अगर एलसीएम की बात करें तो ये 25 के बराबर हो सकता है, 25 से बड़ा हो सकता है, पर ये संख्या जो होगा, ये संख्या जो होगा ना, वो 25 से छोटा नहीं होगा एलसीएम का। ये चीज़ आपका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, तभी सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मैंने एक चीज़ आपको पिछला क्लास में बताया था, क्या बताया था कि 25 और 5 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होगा, ये 5 होगा, एलसीएम निकालते तो क्या होगा, हमारा 25 हो जाएगा। तो ये संख्या जो होगा, ये संख्या जो होगा, ये एलसीएम को जरूर काटेगा, एचसीएफ जो होगा एलसीएम को जरूर काट देगी। ये कटेगा ना कि नहीं कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? देखिए मैं कोई फार्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, है ना, और आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस बारीकी समझिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और एक चीज़ मैंने बताया था, जो कॉमन जो होता है क्या, एचसीएफ जो होता है ना, वो दो संख्या का कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अभी बताया 25 और 5, इसका एचसीएफ तो देख कॉमन क्या होगा, 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ जो 4 है, तो इसमें जो संख्या दो संख्या है उसमें जरूर वो कॉमन है। कॉमन तभी होगा जब उसका मल्टीपल होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 12 और 16 रखते हैं तो संख्या देखिए, ये इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना। जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो देख रहे 32 नहीं आ रहा, और दोनों इन दोनों का जब एलसीएम कर रहे तो 60 नहीं आएगा। भले एचसीएफ तो हमारा क्या 4 आ जाएगा, बट ये चीज़ अप्लाइड नहीं हो रहा है ना। और तो अब हम क्या कर सकते हैं, यह ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इसमें 12 और 20 रखते हैं तो देखिए इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, हमारा 4 हो जाएगा। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 आपका है ना, 4 है ना, इसमें भी 4, 4 3 इंटू 4, और ये कितना होगा 5 इंटू 4, तो देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना 4। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। देखिए 60 जो 20 को भी काट दे, 20 जो 60 को काट देगा, 12 भी 60 को काट देगा, मतलब उसका क्या होगा, एचसीएम एलसीएम ये होगा। क्लियर? अब इन दोनों का देखिए ये योग कीजिए, कितना होगा 32 आ रहा 32, तो इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है क्वेश्चन में, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बाबू बताइए, 8 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी पर। क्या क्लियर हुआ मेरा बात? तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया लाइक करते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये पाइप एंड टंकी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या है कि दो पाइप एक्स और वाई अकेले एक टंकी को क्रमशः 48 और 72 घंटा में भर देती है ना। तो दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना, देखिए एक्स और वाई का जो दिया है वो क्या है, एक 48 दिया है और दूसरा क्या वाई का देता है, कितना है 72 दिया है ना। तो इसका एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ तो 4 होगा, ठीक है, सॉरी 12 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। पर इसका एलसीएम क्या होगा, तो मैंने अभी कहा कि ऐसा संख्या होगा जो 12 एक ऐसा संख्या होगा, जो भी संख्या होगा उसको जरूर काटेगा, ठीक है, 12 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम इससे एलसीएम निकालते, तो देखिए एलसीएम कितना होगा 144, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ उसको, ठीक है। देखिए 12 जो होगा 144 को जरूर काटेगा, कटेगा ना। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, हमारा 144 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों मिल के भर रहा है, तो दोनों मिल के कितना 5 भर रहा है, कितना का भरना है उसको, इतना 144 लीटर टंकी भरना है, कितना 5, यही ना। अब देखिए इसको काटेगा तो समय लगेगा आपको, ठीक है। देखिए स्मार्ट दिमाग कैसे यूज करते हैं, इसको 10 बना सकते हैं, तो इसको 10 बनाने के 2 से गुना कर दे, 2 बना दे, तो इसको भी अब 2 से गुना किए, ऊपर नीचे 2 से गुना करके काट भी सके तो वही चिंक आएगा, और गुना करने से वही, तो देखिए 10 बन जाएगा। ये कितना बनेगा 28, सॉरी इतना होगा, बट्टा कितना आ गया नीचे 10 आ गया, नीचे 10 आ गया तो पॉइंट हटाएगा, है ना, ये पॉइंट इसके साथ हटाएगा तो कितना होगा, 0 हटाएगा तो ऊपर में क्या होगा पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट कितना होगा 28.8, कहाँ है ऑप्शन, इतना मिनट,
ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर हुआ मेरा बात? भेजे में घुस रही है कुछ? घुस रही है तो ज़रूर मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर बहुत अच्छा लग रहा है क्लास। अगर नहीं लग रहा तो कमेंट भी डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है, कि नहीं आ रहा समझ तो डिसलाइक कर जम के कीजिए। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए, आग लगाना और धुआं भी निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या कहता है, 39 वस्तु का क्रय मूल्य 56 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हनी प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, 49 वस्तु का क्रय मूल्य, चलिए ये ठीक है ना। एक वस्तु को इतना गुना करिए, इतना आएगा 49 वस्तु का क्रय मूल्य, जो बराबर दिया है मतलब बराबर है, ठीक है। 56 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर दिया रखा है, यही ना। तो 100%, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, सीपी को रहने दीजिए आप, एसपी को इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए आप, ठीक है। तो सीपी बटा एसपी क्या रेशियो आएगा देखते हैं भाई, क्योंकि गुना में है तो नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये हमारा 56 बट्टा क्या होगा 49, ठीक है। 7 से कटेगा, चलिए काटते हैं 7 से, ठीक है। 7 8 56, 7 6 49, 8/7, ये आ गया हमारे पास, यही ना। तो इसका कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा और ये हमारा विक्रय मूल्य पड़ा, मतलब 8 रुपये में खरीदा हुआ दाम है और कितना में बेचे उसको, 7 रुपये में बेचे। यहाँ से कितना का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पर। देखिए क्रय मूल्य कितना है, हमेशा यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ गया, 8 आ गया, है ना, आया ना। तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 8 पर, और 1/8 मतलब कितना होता है, 12.5%। समझ में? इसका फ्रैक्शन 1/8 फ्रैक्शन में दिया है, तो परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 12.5%। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको 100 से गुना करिए, ठीक है, और काटिए इसको। जब काटेंगे तो आपको इतना ही वैल्यू आएगा। क्लियर मेरा बात? ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन जब बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन से, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना। ये क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन से है ना, है तो कुछ दम नहीं क्वेश्चन में, ये सब लुल्लू क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। देखिए ये इधर हो गया धारा की दिशा में, हम इधर जो पानी का बहाव है धारा की दिशा में, इधर जा रहा पानी, ठीक है। ये सांचल हो गया, यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, और धारा के विपरीत इधर हो गया, ठीक है, पानी इधर बह रहा है, ये विपरीत हो गया, कितना है, पानी इधर जा रहा है, ठीक है, ये धारा के विपरीत है। तो कहता है इधर जाता था 8 किलोमीटर, तो दूरी बटा समय हो गया ना, ठीक है। क्या देगा हमें, चाल देगा। इधर भी देखिए, तो यहाँ पर क्या है हमारा 2 किलोमीटर विपरीत है, तो 2 किलोमीटर कितने घंटा में, 1 घंटा में इधर। तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 8। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो रही है, ठीक है। अभी हमें पूछा बेग पूछा है, तो बेग निकाल डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है हमें पता है कि इन दोनों को माइनस करके बाई 2 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो एक और तरीका मैं आपको बता रहा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा कितना, 8, और 2 को माइनस कीजिएगा कितना आएगा हमारा 6, 6/2 कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 3 किलोमीटर में। तो बेग कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर होता है, इंडिकेट करते हैं हम लोग बेग को, तो बेग कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अदरवाइज सांजल निकालने के लिए, सांजल निकालिए, इन सांजल निकालने क्या है तरीका, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिए, तो 5 10 हो जाएगा, 10/2, 10/2 मतलब 5, तो सांजल कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ का अंतर कितना है 3 है, इधर का अंतर देखिए 3 है, तो वेग कितना है, पानी का वेग कितना है 3। आप इससे भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? क्लियर हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। कोई फार्मूला नहीं, ठीक है, झूठ मूठ का फार्मूला यूज मत कीजिएगा, बस समझिए, तरीका समझिए क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन से क्या है, हमें मौसम पूछा है ना। तो जब मौसम पूछता है तो ऊपर भला के वैल्यू को मौसम लेते हैं और नीचे भला के वैल्यू का क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 3/4
आगे क्या है 6/7, आगे क्या है 9/14, आगे क्या है 12/25 है ना। हाँ, तो ध्यान देखिएगा, है ना। देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी हाइस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 3 होगा। तो चलिए तीनों में ये नहीं है तो ये पहले कट गया, ठीक है। अब देखिए वो संख्या जो होगा, इसका एचसीएफ जो होगा, एलसीएम जो होगा वो इससे कटना चाहिए, तभी उसका एलसीएम होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक 100 जो होगा वो 14/7 से नहीं कटेगा, होगा नहीं, ठीक है। ये भी, ये तो कटेगा, 25 नहीं कट पाएगा, मतलब नहीं होगा। ये तो पहले गया तो होगा ओनली फॉर ये, ठीक है। 25 देखिए इसको काट देगा, 14 भी इसको काट देगा, 7 भी इसको काट देगा, और 4 भी इसको 700 को काट देगा। मतलब आंसर कितना होगा 3/700। आंसर क्या होगा 3/700। कहाँ ऑप्शन नंबर 1 पर है ना। चलिए समझ में आया, समझ लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए लंदन नहीं एग्ज़ाम में आप उतना समय नहीं मिलता, आप लोगों को बिल्कुल समय नहीं मिलता है, ठीक है। दिमाग काम करना चाहिए, आपका दिमाग सबसे बड़ा दिमाग होता है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा, हर चीज़ में प्रैक्टिस है। जैसे आप लोग दौड़ में प्रैक्टिस करते हैं तो अव्वल है, इसलिए इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना आप कर पाइए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में तो कुछ दम ही नहीं है। क्या पूछता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग क्या होगा। तो चतुर्भुज चारों कोनों का, ये देखिए चतुर्भुज बना हमारा, है ना। तो चतुर्भुज के चारों कोण, जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। और मैंने आपको अगला क्लास से नेक्स्ट क्लास में बताया, सॉरी पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये 18 का टेबल में 180 के टेबल में बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का कितना होगा 180। आगे चतुर्भुज जाइए तो कितना होगा 360, 180 का। पंचभुज पूछ जाएगा तो कितना होगा हमारा, कितना होगा 180 के टेबल में बढ़ेगा। तो अगला पंचभुज का पूछेगा तो कितना होगा हमारा 540, ठीक है। षष्ठभुज का पूछेगा कितना होगा 720 हो जाएगा। क्लियर हो रहा मेरा। तो ये क्या होगा 18 का टेबल में हमेशा बढ़ता है, ठीक है। 3 भुजा 180, 4 भुजा 360, या तो आप 18 का टेबल है, 18 दूनी 36, है ना। 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौके 72, 18 5 90, है ना। ये सब याद रखिएगा तो ये सब भी आपको बन जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात, ठीक है। लाइक करते रहिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बहुत सही जी से क्वेश्चन से ये वाला 360। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, अंदर वाले चारों कोनों का योग कितना होगा 360, ठीक है। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। समकोण कितने अंश के होते हैं, ठीक है। ये देखिए समकोण त्रिभुज के अंश बोलता है एक कोण, ये 90 डिग्री के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये सब कोई क्वेश्चन से हवा में उड़ने वाला क्वेश्चन से, समझ गए मेरा बात, ठीक है। क्योंकि एक कोण आपका क्या होता है समकोण का 90 होता है, बाकी ये दोनों मिला के, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का मिला के कितना 180 होता है। तो ये अकेले 90 होता है, तो बाकी ये दोनों मिला के हमारा कितना होता है 90 होता है। क्लियर ना मेरा बात, समझ गया मेरा बात। तो चलिए तो इसका आंसर कितना होगा 90। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्या है अलजेब्रा क्वेश्चन से। चलिए इसका गुणनखंड निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस देखिए ऐसा फैक्टर, इसको ऐसा फैक्टर कीजिएगा कि इन दोनों को गुना करने पर वही चीज़ आए, है ना। और जड़ घटा करने से हमारा कितना आया, ये चीज़ आए, कितना आया 6 आए, ठीक है। तो जब इन दोनों को गुना करके देख पा रहे तो कितना आ गया 5x² आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ के देखते हैं क्या तोड़ेंगे। देखिए 5x, है ना, और x, इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा हमारा, इतना आ रहा, कितना आ रहा है हमारा, 1 मिनट कलर चेंज करो, ठीक है। जब हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो ये प्लस ये भी प्लस, और जब घटा रहे हैं हम लोग, है ना, सॉरी जब हम लोग इसको गुना कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो इतना आएगा ना, ठीक है। तो याद रखिए दोनों प्लस में है ना। तो ये हमारा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 5 और इसको 1, कोई दिक्कत। ये प्लस में है तो ये क्या होगा अल्टरनेट, 0 को उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, मतलब ये भी वैल्यू माइनस, ये भी वैल्यू माइनस, इसका आगे x, इसके आगे भी x, ये एक वैल्यू हो जाएगा, ये एक वैल्यू हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, बताइए क्या ये चीज़ क्लियर हुआ आपका।
ध्यान से देखिए फिर से, अगर नहीं हुआ तो ध्यान से देखिए क्या दिक्कत है। चलिए मैं इसको टोटल इसको पूरे सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। देखिएगा, एक मिनट, चलिए आप देखिए ध्यान से, है ना। चलिए इसी सॉल्व करते हैं, तो उसको फैक्टर करते हैं, है ना। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, तो चलिए x कॉमन करते हैं। यहाँ बचे x, यहाँ क्या बचा प्लस 5 बचा। यहाँ पर क्या है, x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ सॉरी यहाँ 1 कॉमन करते हैं। एक मिनट थोड़ा बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस वन कॉमन करने से अंदर में क्या बचेगा, x, यहाँ पे प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से एक वैल्यू, तो x प्लस 5 और इसमें से एक वैल्यू, ठीक है। आगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा, एक बार इसका मान 0, एक बार इसका मान 0। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को उधर ले जाइए, है ना। एक मिनट, ये गलत हो गया, कहीं गलत बता दिया हम लोग। सॉरी, माइनस नहीं होगा ये, हो सॉरी, इसमें मैंने आप लोगों को मूल बता दिया था। ठीक है, कि मूल अगर पूछता अल्फ़ा प्लस बीटा पूछता, ठीक है, तो उसका वैल्यू -5, क्योंकि देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस इक्वल टू -5 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे क्या होगा, x -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मूल पूछता तो ये माइनस में आता, बट यहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग दिया है। ठीक है, ऑप्शन दिया हमें, मूल नहीं पूछा है हमें, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर हमारा ये हो जाएगा, देखिए पहला ये, दूसरा ये, मतलब पॉजिटिव में ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या है, ये ए। ठीक है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, है ना। चलो देखिए आगे हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत क्या है, कॉस का मान हमारे पास ये देखा है, साइन का मान पूछा है क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, ये देखिए, ये हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, बना दिए, है ना। याद है कि जब साइन का वैल्यू पूछेगा तो क्या होता है हमारा, P/H होता है। ठीक है, और जब हमें कॉस का मान पूछेगा तो क्या, B/H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मान देखा है, कॉस का दिया है, तो कॉस का कितना, ये 15, तो B का मान 15, तो H का मान कितना होगा हमारा, 17 हो जाएगा। ठीक है, ये 15, ये 17 हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये पाइथागोरस, अगर आपकी पाइथागोरस की नॉलेज है तो देखिए 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ऐसे भी नहीं निकल रहा है, अगर याद नहीं है, तो अगर 17 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा हमारा, 289 होगा। 15 का कीजिएगा कितना होगा, 225 होगा। जब इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के हमारा ये बनता है। ठीक है, क्योंकि P प्लस P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, H का स्क्वायर के बराबर होता है। जब हमें P चाहिए तो क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा, H स्क्वायर माइनस क्या होगा, B स्क्वायर होगा ना, समझ गया ना। तो देखिए जब इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो गया हमारा, B का स्क्वायर किए हम H का स्क्वायर किए कितना आया, 17 का इतना आया। 15 का किए तो कितना आया, 225 आया। जब माइनस किए तो कितना आया, 64 आ गया। और 64 किसका है, स्क्वायर है, 8 का तो स्क्वायर है। समझ गया मेरा बात, है ना। अगर ये भी नहीं तो देखिए P इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 64 स्क्वायर, तो P इक्वल टू क्या होगा, √64। और 64 किसका रूट होता है, 8 का रूट होता है, मतलब ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। P का मान 8 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, साइन चाहिए, है ना, साइन चाहिए ना, साइन थीटा का। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, साइन के लिए क्या होता है हमारा, ये बटा ये होता है ना। तो 8 बटा कितना हो, 17। कहाँ है ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी पर, 8/17। क्या क्लियर हुआ तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए सी यू देन, टेक केयर एंड जय माता दी। ठीक है।